हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम हैड का यूज़ सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हैड मीन्स होता है पास या रखता था, रखती थी, रखते थे। क्लियर। अब आती है कि कभी किसी भी हेल्पिंग वर्ब के यूज़ करने से पहले हमें ये पहचानना ज़रूरी होता है कि हम कैसे पता लगाएं कि यहाँ पे हैड ही यूज़ होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है पहचान। तो अब ये चीज़ मतलब मैं एक एक शब्द जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। क्लियर। जब वाक्य के बीच में पास शब्द आए और अंत में था, थे, थी में से कोई भी एक आए, या अंत में रखता था, रखती थी, रखते थे में से कोई भी एक आ जाए, बीच में पास शब्द और अंत में था, थे, थी में से कोई एक, या फिर अंत में रखता था, रखती थी, रखते थे आ जाए, तो वहाँ पे हैड का यूज होगा। क्लियर। जैसे यहाँ पे दिया कि मेरे पास एक घड़ी थी, बीच में पास शब्द है और लास्ट में क्या है, थी। इसका मतलब यहाँ पे हैड का यूज होगा। अब सेंटेंस पता चल गया, पहचान पता चल गया, क्या कैसे हम हैड समझेंगे कि हैड का यूज़ है। अब नियम कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे, तो सबसे पहले करता, उसके बाद हैड, उसके बाद बीच का शब्द लिखकर फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है। हैड कहाँ लगेगा, तो मैं आपको बता दूं कि हैड आई, ही, सी, इट, दिस, दैट, मतलब एक वचन, बहुवचन, सब के साथ, चाहे कर्ता कोई भी हो, एक आदमी हो, दो आदमी हो, मतलब कोई भी कर्ता हो, उसके साथ हैड ही लगता है। जैसे आप यहाँ पे एक सेंटेंस देख रहे होंगे, मेरे पास एक घड़ी थी, बीच में पास शब्द है और लास्ट में थी है। इसका मतलब ये पहचान के अनुसार सही है कि हैड का यूज है। बनेगा कैसे, तो सबसे पहले करता क्या है, मेरे की इंग्लिश होगी आई। इसके पहले के वीडियो में आप हैज़ हैव का वीडियो देखेंगे तो डिटेल से बताया गया कि यहाँ पे क्यों आई लगा है। ठीक है, तो मेरे की इंग्लिश आई, उसके साथ क्या आएगा, हैड। अब बीच का शब्द है एक घड़ी, तो क्या हो गया, ए वॉच, आई हैड ए वॉच। क्लियर। अब यहाँ पे रूल्स लिखा गया है कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, निगेटिव कैसे बनाएंगे, सब यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा है कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो सिंपल सेंटेंस सबसे पहले मैं बता दूँ होता क्या है। जिस सेंटेंस में प्रश्न ना किया गया हो, जिस सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं आया हो, वही सिंपल सेंटेंस है। जैसे तुम्हारे पास घर था, यहाँ पे नहीं शब्द भी नहीं है और कोई क्वेश्चन भी नहीं किया गया, इसका मतलब सिंपल सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यहाँ पे ओ जो लिखा है, ओ का मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स जिस चीज़ को मैं बोल रही हूँ बीच का शब्द, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है। तो तुम्हारे पास घर था, इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या दिया है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे, तुम्हारे की मीन्स यू। उसके बाद क्या लगाना था, हैड, तो यू के साथ हैड। उसके बाद ऑब्जेक्ट मीन्स बीच का शब्द क्या है, घर, तो यू हैड हाउस। ठीक है। पास की इंग्लिश नहीं हो पाए, पास के लिए मैंने क्या बताया था, हैड का यूज़ हम पास के लिए ही कर रहे हैं। क्लियर। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे तुम्हारे पास घर नहीं था, बीच में पास शब्द है, लास्ट में था शब्द है और बीच में नहीं आ गया, इसका मतलब ये हैड का निगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे, तुम्हारे की इंग्लिश यू। उसके बाद हैड नॉट, तो हैड नॉट लिख दिए। बीच का शब्द क्या बचा, घर, हाउस, यू हैड नॉट हाउस, या फिर यू हैड नो हाउस। ठीक है, जहाँ पे संख्या न दिया हो वहाँ पे नॉट की जगह नो भी यूज़ कर सकते हैं, यू हैड नो हाउस। क्लियर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स जिस प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न किया गया हो। जब वाक्य के बीच में स्टार्टिंग में क्या शब्द आ जाए, ऐसे सेंटेंस कैसे बनेंगे। जब स्टार्टिंग में क्या, बीच में पास और लास्ट में था, थी में से कोई एक आ जाए, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, सबसे पहले हम हैड लिख दिए। उसके बाद करता क्या है, राम, बीच का शब्द है एक गेंद, तो अ बॉल, हैड राम अ बॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, जिसमें प्रश्न भी किया गया हो और नहीं शब्द भी आया, ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव होंगे। तो इनको बनाने के लिए कैसा नियम है, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, क्या वे लोग दो कार रखते थे। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या, बीच में नहीं शब्द भी है, ऊपर आप देख रहे होंगे, और लास्ट में थे और रखते थे। मैंने क्या कहा था, या तो पास्ट शब्द है या फिर लास्ट में रखता था, रखती थी आगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हैड, तो यहाँ पे हैड लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट, तो कर्ता के लिए वे लोग के लिए दे लिख दिए। उसके बाद नॉट, बीच का शब्द दो कार, टू कार्स। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में होता है कि बीच में प्रश्नवाचक शब्द होता है। जैसे उसके पास घर क्यों था, यहाँ पे बीच में क्या है, क्यों शब्द है, बीच में पास शब्द है, लास्ट में था भी शब्द है।
कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आ गया? क्यों की इंग्लिश हो गई वाई। उसके बाद क्या आ गया? हैड। उसके बाद सब्जेक्ट की जगह पे उसके इंग्लिश ही। उसके बाद बीच का शब्द है हाउस। उसके पास घर क्यों था? वाई हैड ही हाउस। क्लियर? अब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि बीच में क्या आ जाए? बीच में प्रश्नवाचक शब्द भी आ जाए और नहीं शब्द भी आ जाए, पास शब्द भी आ जाए और था भी आ जाए। ऐसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? सेंटेंस क्या है हमारा? उसके पास 2 कार क्यों था? प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्यों। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई हो गई। उसके बाद हैड लगाना था तो यहाँ पे हैड लिख दिए। उसके बाद उसकी की इंग्लिश हो गई ही या सी, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, तो यहाँ पे ही लिख दिए। उसके बाद नॉट, बीच का शब्द बचा 2 कार, तो 2 कार्स। वाई हैड ही नॉट 2 कार्स। क्लियर? इसके पहले भी मैंने हैज़ हैव इज आर एम वाज वेयर सबका वीडियो बनाया है, तो आप उसको भी मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मेरा नाम है पूजा दुबे और मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है पूजा दुबे 1311। तो आप वहाँ पे जाके और देख सकते हैं सारे की सारे वीडियो। और कोई भी वीडियो आपको मतलब अगर समझ में ना आए, उसको 1 से 2 बार ज़रूर देखें। बार बार रिवाइज़ करने से ही आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर चीज़ें लाइक करने लायक हो तो उसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।